जय हिंद दोस्तों, आज आपका फिर से शिक्षा विकल्प चैनल पर स्वागत है। मैं रितेश मिश्रा आज आप लोग के सामने फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। ये क्लास 10 का जो मैंने पहला वीडियो डाला था, रियल नंबर का पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, उसी का दूसरा पार्ट है। आप बस वीडियो के अंत तक देखिए। तो हम चलते हैं बिना टाइम को लॉस किए हुए। अब मैं अपने टॉपिक पर चलता हूँ। तो देखिए, इसमें दूसरा क्वेश्चन हमें कराना था। पहला क्वेश्चन पिछले वाले वीडियो में करा चुका था। जो इसमें दूसरा क्वेश्चन है जो आपका है, कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF मल्टीप्लाई LCM होगा। इसका मतलब मैं बता देना चाहता हूँ कि कह रहा है कि दो नंबर देगा इसमें, ठीक है। उसमें कहेगा कि इसका आप ये जांच करिए कि HCF का हम मल्टीप्लाई करेंगे, HCF का किस में करेंगे, LCM में करेंगे, तो आपका जो होगा दोनों नंबर का गुणनफल, मतलब टू नंबर के जो प्रोडक्ट होंगे, दोनों संख्या लिख दे रहा हूँ, ठीक है। संख्या या संख्याएं के गुणनफल क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ये फार्मूला है। तो हमें इसी पर सॉल्व करना है, इसी को प्रूव करना है। तो मेरा जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, करा 26 और 91 है। पहला क्वेश्चन क्या है, 26 है और 91 है। क्या है, 26 और 91। आप बस वीडियो के कंटिन्यू लगे रहिए, देखते रहिए, बस बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चल देखिए, यहाँ पर 26 है तो सबसे पहले हम 26 का गुणनखंड करेंगे, उसके बाद 91 का गुणनखंड करेंगे। तो यदि 26 का गुणनखंड किया जाएगा, इसको 2 से काटा जा सकता है, यहाँ पर 13 आएगा। अब इसको मैं 13 से काट सकता हूँ, यहाँ पर 1 आएगा। अब इसको यदि काटने की बात होगा तो इसको मैं 7 से काट सकता हूँ, तो यहाँ पर 1 होगा, फिर यहाँ पर आपका बचेगा 3 आ जाएगा। तो 13 से काट दिया तो 1 आ गया। अब देखिए, इसका यदि कोई पूछेगा HCF बताइए, क्या बताइए, HCF बताइए, तो हम क्या कहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख देना चाहता हूँ। देखिए, जैसे यहाँ पर है 26 है, तो 26 के बराबर हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 13 लिख सकता हूँ। उसके बाद 91 है, तो 91 के बराबर क्या लिख सकता हूँ, 7 गुणे 13 लिख सकता हूँ। अब इसमें से हम निकालेंगे HCF। क्या निकालेंगे, HCF। समझ में आ रहा है ना। हाँ, कमेंट बॉक्स में बताइए, जो भी आपको कमी होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उस कमी को स्वीकार करेंगे, आने वाले वीडियो में सुधार करूँगा। तो यहाँ देखिए, HCF जो इसका होगा देखिए, HCF का मतलब क्या होता है, जिसका पेयर बन रहा है। तो इसमें से 2 और 2 इसमें है, 2 इसमें है, क्या नहीं है, 7 इसमें है तो 7 इसमें है, क्या नहीं है। लेकिन इसमें देखिए 13, इसमें भी 13, मतलब जिसका पेयर बनता है वही HCF होता है। तो इसका आंसर आएगा 13। और यहाँ से जब LCM हम लेंगे तो LCM आपका जो आएगा, देखिए जिसका पेयर बना है उसको भी लेंगे और जिसका पेयर नहीं बना है उसको भी लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 का पेयर नहीं बना है, 2 को ले लिए। 13 का पेयर बना है तो 13 ले लिए। उसके बाद देखिए 7 का पेयर नहीं बना था, 7 ले लिए। अब यहाँ पर 13 नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि इस 13 का तो इसी के साथ पेयर बना था, तो इसलिए मैं 13 को 2 बार नहीं लूँगा। तो यहाँ पर अब देखिए 2 गुणे है, 13 गुणे है, 7 गुणे है। जब 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे है और 13 गुणे है और उसके बाद 7 गुणे है, जब हम लोग इसका गुणा करेंगे तो आपका इसका आंसर क्या आएगा, 182 आएगा। कितना आएगा, 182 आएगा। तो मतलब HCF आपका 13 आएगा और LCM आपका 182 आएगा। तो अब इसी फार्मूले पर हम लोग प्रूव करेंगे। तो HCF कितना है, 13 है, और गुणा करेंगे LCM मतलब 182 का, और दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्या क्या क्या है, 26 है, और उसके बाद क्या है आपका 91 है। तो आप 13 गुणे 181 करेंगे, 182 करेंगे तो कितना, 2366। कितना आएगा, 2366 आएगा। आप गुणा करके चेक कर लीजिए। यहाँ पर फिर 26 गुणे 91 करेंगे, तब पर भी 2366 आएगा। हमें यही संख्या का प्रूव करना था, मतलब LCM इक्वल HCF बराबर जो 2 नंबर के प्रोडक्ट है, मतलब दोनों संख्याओं के गुणनफल हैं। देखिए यहाँ पर प्रूव हो गया। तो इसी प्रकार से इसमें दूसरा क्वेश्चन दिया गया है। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, मैं यहाँ बताने का प्रयास कर रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन आपका जो है 510 और 92 है, 510 और 92 है। तो हम क्या करेंगे, 510 और 92 लिख दिया। अब 510 का हम लोग गुणनखंड करेंगे, तो 510 2 से करेंगे तो 2 दूना 4 होगा, ठीक है। यहाँ पर आपका आएगा 5, यहाँ पर 55 आएगा, मतलब 255। फिर से इसको मैं 3 से काट देता हूँ, तो यहाँ पर आएगा 8, यहाँ पर आएगा 5, मतलब 85। इसको आप काटेंगे 5 से तो यहाँ 17 आएगा, और यहाँ पर इसको 17 से काटा जाएगा तो 1 आएगा। उसके बाद यहाँ पर मैं 92 को लेता हूँ, वो 92 को जब काटा जाएगा, 2 से काट सकते हैं, तो यहाँ पर 46 आएगा।
फिर इसको 2 से काटेंगे तो 23 आएगा। उसके बाद यदि 23 से ही डायरेक्ट काटेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा। अब देखिए फिर से उसी तरह से हम लोग लिखेंगे 510 यहाँ चमक तो नहीं रहा है, बताइएगा कमेंट बॉक्स में जो भी आपको प्रॉब्लम होगा। मैं बता रहा हूँ कि मेरे कमी को आप बताइए, जिससे मैं आने वाले वीडियो में बार बार सुधार करता रहूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं 510 बराबर को लिख सकता हूँ 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है 92 है, तो 92 के बराबर मैं लिख सकता हूँ 2 गुणे 23 लिख सकता हूँ। अब देखिए अब हम निकालेंगे इसका HCF निकालेंगे। तो HCF में क्या होता है, किस नंबर का पेयर बना है, देखिए इस 2 का बना है पेयर, ठीक है। यहाँ पर यदि कहा जाए तो किसी का और नहीं बना है, तो यहाँ पर इसका HCF है 2। अब इसका LCM निकाला जाएगा। क्या निकाला जाएगा, LCM जब निकाला जाएगा तो LCM बताया है जिस नंबर का पेयर बन रहा है उसको लिखेंगे। तो यहाँ पर 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए इस 2 को लेंगे और उसके बाद 23 को लिया जाएगा, ठीक है। देखिए 23 को ले लिया। अब मैं इसका गुणा करूंगा। देखिए 2 का गुणा 3 में करेंगे, फिर 3 का गुणा 5 में करेंगे, फिर 5 का जो आएगा 17 में गुणा करेंगे, फिर 2 से करेंगे, फिर 23 से करेंगे। इसका आंसर 23,460 आएगा, ठीक है। अब देखिए हम इसी फार्मूले पे चलते हैं। HCF फार्मूला नहीं लिख रहा हूँ, यही है आपका। तो HCF इंटू LCM, तो HCF क्या है आपका 2 है। उसके बाद LCM बताइए 23,460 है। उसके बाद दोनों संख्या को बताइए ज़रा। 510 गुणे 92 है। अब देखिए 23,460 का जब 2 से गुणा किया जाएगा तो यहाँ पर होगा आपका 46,000, ठीक है, 920 होगा, 46,920 होगा। और यहाँ पर भी आप गुणा करेंगे तो 46,920 होगा। यहाँ पर मैं तीसरा क्वेश्चन ले रहा हूँ। तीसरा क्वेश्चन जो आपका दिया है बुक में आप देखेंगे दिया है 336 दिया और 54 दिया है। 336 और 54 दिया है, न्यू बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो 336 का हम लोग पहले गुणनखंड करेंगे, उसके बाद 54 का करेंगे। 336 को देखिए 2 से काटेंगे, यहाँ पे 1 आएगा, फिर यहाँ 6 आएगा, फिर यहाँ 8 मतलब 1 68 आएगा। उसके बाद 2 से काटा जाएगा तो यहाँ पर 7 आएगा, सॉरी यहाँ पर आपका आएगा 8 आएगा, फिर 4 आएगा मतलब 84, फिर यहाँ पर 4 आएगा, फिर यहाँ पर 2 आएगा, फिर यहाँ पर 21 आएगा। उसके बाद 3 से काटेंगे तो यहाँ पर 7 आएगा, यहाँ पर फिर से 7 आएगा, 7 से कटेगा। तो इस प्रकार से हो गया। फिर हम लोग काटेंगे 54 का गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर जब हम लोग 54 का गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर 27 होगा, फिर इसको 3 से काटेंगे 9 आएगा, फिर 3 से काटेंगे, फिर यहाँ पर 3 से काटेंगे। इसको मैं लिख सकता हूँ 336 बराबर लिखा जा सकता है 2 गुणे 2, उसके बाद 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, इस प्रकार से लिखा जा सकता है। देख लीजिए कोई नंबर छूटा तो नहीं है। 2 आपका कितने बार है, 4 बार है, उसके बाद 3 7, सही है। यहाँ पर 54 को देखिए क्या लिखा जा सकता है, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, इस प्रकार से लिखा जा सकता है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका HCF निकाल लिया जाए। तो HCF में आप थोड़ा ध्यान देखिए, इस नंबर का मैच हुआ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 3 कहीं, हाँ देखिए यहाँ पर मैच करा दे रहा हूँ इस प्रकार से। तो इसका HCF आएगा 2 गुणे 3। उसके बाद और किसी नंबर का मैच नहीं, मतलब 6 आएगा। कितना आएगा, 6 आएगा। अब इसका हम लोग निकालेंगे LCM। तो LCM बराबर क्या होगा, सबसे पहले मैं ले लेता हूँ पूरी संख्या को, उसको 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। उसके बाद देखिए कौन सी संख्या को लिया जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग लेंगे 2 को तो लेंगे नहीं, और ना तो 3 को लेंगे, मतलब 3 2 बार लेना है। और तो यहाँ पर ले लिए 3 और यहाँ पर ले लिए 3 ले लिए। अब इन दोनों संख्याओं का करेंगे, सभी संख्या करेंगे गुणा। तो इतना तो आप गुणा किए ही हैं, कितना आया था 336 आया था। फिर उसके बाद यदि आप 336 में जब गुणा करेंगे 9 से तो आपका आ जाएगा 3024। कितना आएगा, 3024 इसका HCF आएगा। अब देखिए फार्मूला यही है, HCF इंटू LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ पर मैंने HCF कितना है, 6 है। उसके बाद LCM जो आपका है 3024 है। उसके बाद यहाँ पर आपकी जो संख्याएं हैं
यहाँ पर देखिए दोनों संख्या क्या क्या है, एक है 336 और उसके बाद एक संख्या है 54 है। अब इन संख्याओं को जब हम लोग करेंगे गुणा तो यहाँ पर आपका आएगा 336 का गुणा जब आप 54 में करेंगे तो यहाँ पर आएगा 18,144। कितना आएगा, 18,144 आएगा। और इसका भी जब करेंगे तो आपका आएगा 18,144। अब आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। ये मेहनत करते रहिए, आपको समझ में आएगा। सफलता एक दिन में नहीं हासिल होती है, बार बार देखने से हासिल होती है। तो चलिए अब देखिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन हम लोग समझेंगे। तीसरा क्वेश्चन जो आपका कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड जो अभी हमने किए हैं ये अभाज्य गुणनखंड विधि से किया गया था। तो हम क्या करेंगे, HCF और LCM ज्ञात करेंगे। तो इसमें आपकी जो पहली संख्या दिया है 12, 15, 21 दिया है, 12, 15, 21 दिया है। तो हम देखिए ले लिए पहला क्वेश्चन लिख दिए, कौन से है, तीसरे का है 12, 15, 21 दिया है। तो सबसे पहले हम लोग इसका गुणनखंड करेंगे। तो 12 का तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, आप जैसे बताएं उस प्रकार से कर लीजिएगा। मैं यहाँ डायरेक्ट दिखा देता हूँ। 12 बराबर आपका क्या होगा, 2 गुणे 3, क्योंकि गुणा करेंगे 2 दूना 4 त्रिक 12 हो जाएगा। यहाँ पर 15 बराबर क्या हो सकता है, 3 गुणे 5 हो सकता है। उसके बाद 21 बराबर क्या हो सकता है आपका, 3 गुणे 7 हो सकता है। अब इसका यदि कोई कहेगा निकालिए HCF, क्या निकालिए, HCF निकालिए। तो HCF क्या होगा, देखिए हम बताए हैं कि ऐसी नंबर जो तीनों में हों। तो देखिए यहाँ पर कौन सी संख्या है जो तीनों में है, तो यहाँ पर आप देखेंगे 3, मतलब इसका HCF कितना आएगा, 3 आएगा। और LCM की यदि बात किया जाएगा तो इसमें से लेंगे 2 गुणे 3 ले लिए, ठीक है। उसके बाद इसमें से 3 नहीं लेंगे, फिर क्या लेंगे, 5 ले लिए। अब इसका 3 नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे 3, कोई पूछेगा तो क्या बताएंगे आप, क्यों बताएंगे पता है, कहेंगे 3 तो तीनों में है, देखिए इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, इसलिए 3 को एक बार ही लेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या ले लिए, 3 ले लिए, ठीक है। और उसके बाद क्या ले लिए, 5 ले लिए। फिर से चेक कर लीजिए, देखिए इसमें से 2 ले लिए, 3 ले लिए, उसके बाद हम लोग 5 ले लिए। अब क्या लेंगे, 7 लेंगे। अब देखिए यहाँ पर इसका जो LCM आएगा तो LCM आप लोग का आएगा, इसमें से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा आपका 420 आएगा। गुणा कर सकते हैं, देखिए 2 दूना 4 त्रिक 12, 12 पंजे 60 और 6 हुआ तो 6 सत्ते 42, 420 है, हो गया। सिंपल सा है, यही है। दूसरा क्वेश्चन मैं देखिए यहाँ पर बता देता हूँ आपको। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए आपके बुक में दिया होगा, मैं लास्ट में प्रयास करूंगा कि इस क्वेश्चन को दे दिया जाएगा। वीडियो के लास्ट में 2-3 सेकंड के लिए चलाऊंगा, इस पूरे जो चैप्टर है, जो प्रश्नावली, इसके बारे में क्वेश्चन को दिखाऊंगा। तो देखिए यहाँ पर जो आपका है दूसरा है 17, 23, 29 दिया है। क्या दिया है, 17 और उसके बाद 23, उसके बाद 29 दिया है, ठीक है। अब देखिए ये तीनों जो है आपकी अभाज्य संख्या है। मैं इसको देखिए नहीं कराऊंगा, क्यों, क्योंकि इसका HCF कितना आएगा पता है, क्योंकि इसका गुणनखंड हो ही नहीं पाएगा, 23 का हो ही नहीं पाएगा, 29 का हो ही नहीं पाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, ये सब क्या होगा, HCF क्या होगा इसका, ऐसे ही बता दीजिए, कुछ तो आपको फास्ट होना चाहिए। तो HCF इसका 1 होगा, क्योंकि जिन संख्या मतलब कि कोई भी कॉमन नहीं होता उसका क्या होता है, 1 होता है। LCM क्या होगा, LCM देखिए मैं ऐसे ही बता देता हूँ, इसकी गुणनफल ही होगा 17 गुणे 23 गुणे 29। तो यहाँ पर इसका जब 17 गुणे 23 गुणे 29 करेंगे तो इसका 339 आएगा। कितना आएगा, 11,339। तो इसका HCF भी निकल गया, LCM भी निकल गया। देखिए तीसरा मैं दिखा देता हूँ। तीसरा क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए तीसरा क्वेश्चन बुक में दिया 8, 9, 25। देखिए बहुत आसान है, आप आसानी से कर लीजिए। ये होमवर्क मैं दे देता हूँ आपको, ठीक है। जैसे एक समझ गए हैं ना, दूसरा ही इसका बेस था, दूसरा जब समझ गए तो तीसरा आपको आना चाहिए। तो आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ कि आपसे उम्मीद करता हूँ इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। मैं इसी प्रकार से वीडियो पूरे चैप्टर मतलब पूरे आपके मैथ का लाता रहूँगा। धन्यवाद।